हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिवाली का ये दूसरा दिन है और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी कैसे रूबरू हो रहा हूं आप लोगों से। तो एक मेरे लिए खुशी की बात है, एक खुशी का अवसर है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी 2010 में, उस समय जो स्टूडेंट्स हमसे होकर के आगे गुजरे थे, आज वो रिजल्ट देना शुरू कर दिए हैं। ऐसी ही एक बिटिया जो कि 2010, 11, 12, 13 सत्र में हमारे यहाँ की स्टूडेंट्स हुआ करती थी और एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, एक ब्राइट स्टूडेंट्स। उसी समय हम लोग को उम्मीद थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाले 4-6 सालों में हम लोगों को मिलने वाला है, और मिला भी। और रिजल्ट ये रहा कि आज हाथरस में श्री गोपाल आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज हाथरस दक्षिण में बिटिया प्रवक्ता पद पर कार्य कर रही है 2021 की वैकेंसी में। और दिवाली की छुट्टियों में वो घर आई हुई है। तो आज हम लोग रूबरू होंगे किरण मौर्य से, जो कि आपके इस संस्थान से 2013 में इंटर पास किया था। इंटर की स्टूडेंट थी 2010, 11, 12, 13, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं कि कैसे इतनी कठिन परिस्थितियों में, वास्तव में बेटियों के लिए तो मिसाल है ही है, साथ ही हमारे क्षेत्र में जो लोग अपने आप को कुछ कमियों का बहाना बना करके अपने आप को कुछ बाहर कर लेते हैं, दौड़ से ही अपने आप को पहले ही मान लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, मेरी कंडीशन ऐसी है, मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इतने पर इस जीवटता के साथ, क्योंकि उसके एक बार मतलब 2-3 साल बाद जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की पढ़ाई कर रही थी और आज अभी पीएचडी कर रही हैं, तो वो उस दौरान भी हमारी एक बार मुलाकात हुई थी। तो जिन परिस्थितियों का थोड़ा सा वर्णन हो जाता तो कभी बताती नहीं थी, तो सब कुछ अच्छा है सर ऐसा बोलती थी। जिस परिस्थितियों में जा करके बिटिया निकल करके और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, एक तो बधाई हम सभी के लिए है, पूरे परिवार के लिए, पूरे हमारे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए। तो आइए रूबरू होते हैं 2021 में प्रवक्ता पद से चयनित, पीजीटी प्रवक्ता पद पर चयनित किरण मौर्य से। अच्छा बेटा, तो किरण बताओ, ये जो है ये 2010 से यहाँ से होकर के 2013 में इंटर करने के बाद आज 2023 में आप इस तरह से यहाँ हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और मतलब वो पल याद करके ऐसा लगता है कि सच में वो अगर हम फिर से मतलब कुछ और भी बड़ा मेहनत किए होते तो ज़रूर बहुत बड़ी मुकाम हासिल किए होते। लेकिन हाँ, फिर भी हम करेंगे, क्योंकि ये हमारी मंजिल नहीं है, पड़ाव नहीं है, मंजिल तो हमारा बहुत ही बड़ा है और हम उसको पा के रहेंगे। मतलब अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आगे तैयारी आपकी जारी है, जैसा कि आपने बताया अभी आप पीएचडी कर रहे हो। हाँ जी। और आने वाले समय में आप हायर एजुकेशन में आप ट्राई करोगे, निश्चित रूप से आप कर जाओगे। इंटरव्यू भी दिया है सर जी। हाँ, उसमें दिया है। हम लोग को उम्मीद है आप लोगों से पूरी। थैंक यू सर। तो कैसा रहा आपका जो है, क्योंकि 2013 में उतना जो है, क्योंकि इधर क्षेत्र से, समाज से बेटियों के लिए उतना मतलब गार्जियन का विश्वास जीतना, गार्जियन का सपोर्ट हासिल करना कितना कठिन रहा था? यस सर, सबसे पहले ये था कि हम शुरू से ही इतना मेहनत करते थे कि हम अपने परिवार के, अपने पेरेंट्स का विश्वास जीत सके। 10 में, फिर ये 12 में बहुत ही मेहनत किया और कोचिंग के लिए सर के पास आए थे, और हमारे पास पैसे नहीं थे। सर ने हमें बहुत ही सपोर्ट किया, यहाँ तक कि बीए के लिए जो फॉर्म था ना, वो सर हमें ला कर दिए थे। अगर सर नहीं ला के देते ना, तो सच में शायद मैं बीए ना कर पाती, फिर एमए ना कर पाती, या तो फिर पीएचडी, और फिर ये लंबा सफ़र फिर ये हो नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं सर का योगदान बहुत ही है, क्योंकि ये सर लोग ही हैं जो गुरु का योगदान होता है जो हमारे बच्चों के लिए। तो सर का योगदान अमोल है, अमूल्य है, और मैं उसको कभी नहीं भुला पाऊँगी। इसलिए मैं सर को बिल्कुल याद करने आई थी
कि मेरा चयन हो चुका है और सर को मिठाई। जी, कल आपने कॉल किया, मैं गाँव था तो आज नहीं, दरअसल वो हम लोगों को दिखता भी है कि कौन सा बच्चा क्या ये कहते हैं ना कि पूत के पाव पालने में वो चीज़ें दिख जाती हैं। और जहाँ भी हम लोगों को उम्मीद रहती है, जितना हम लोगों से हो पाता है, हम ही नहीं जितने भी टीचर हैं सभी वो प्रयास करते हैं कि जो है कहीं से बच्चा बैक न होने पाए, तो सभी लोग अपना रोल करते हैं। लेकिन जो पोटेंशियल आप में हम लोगों को दिखा था, जितने भी टीचर थे आपके साथ जुड़े थे, सब लोग पूरी टीम, सबको पोटेंशियल दिख रहा था, उम्मीद कर रहा था कि आप जो है अच्छा करके आओगे, और आपने एकदम वही किया है। एक नई पीढ़ी जो अब जा कर के निकल रही है, मैं थोड़ा सा निराश हूँ, मैं डिसपॉइंटेड हूँ। आज पिछले 10 साल के स्टूडेंट जो 2010, 12, 13 में जो स्टूडेंट्स निकल रहे थे, आज जो निकल रहे हैं, जो बेटियां आज निकल रही हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो थोड़ा सा जिनकी इनकम कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, घर की पारिवारिक स्थिति जो है अलाउ नहीं कर रही को अपनी स्टडी को बाहर जा कर के, क्योंकि सरवाइव करना आसान नहीं होता, रूम रेंट है, अदर खर्चे हैं। तो आपने जो जिस तरह से किया वो तो मतलब एकदम अचंभित कर देने वाली बात है, वो सबके बस का नहीं, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी आप क्या अपने छोटे भाई बहनों को क्या जो है मैसेज देना चाहेंगे, कैसे वो करें कि अपने आप को सरवाइव भी कर ले जाए और अपने गोल को अचीव कर ले? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसको देखो पढ़ना है या कुछ करना है वो कर ही ले जाएगा। आर्थिक स्थिति तो है, लेकिन हम मिनिमम में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पैसे उड़ाना है, शॉपिंग करना है, उसके लिए मतलब जितना भी पैसा हो कम पड़ जाएगा। लेकिन आपके लिए बुक्स हैं, सेकंड हैंड खरीद लो, कहीं दोस्त से हेल्प ले लो, लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि ये पढ़ाई छोड़ दोगे तो अपने सपनों को छोड़ दोगे, फिर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी, फिर समाज में फिर वही स्थिति रहेगी। तो इसको हमेशा मजबूत करिए, क्योंकि ये पढ़ाई एक जरिया है और हम उसी से कर सकते हैं। और मैं हर बच्चे को कहूँगी कि जो आपके मन में सपना है ना, तो आप उसको पूरा करिए। अब तो और डिजिटल ज़माना है, नेटवर्क, ये मोबाइल फ़ोन पर सब कुछ उपलब्ध है, तो आप ज़रूर करिए, निराश मत होइए। और हमारे समाज में ही ऐसे ही सर हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, और अपने गुरुओं का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। और वो चाहते हैं कि बच्चे आएँ, हमारी सपोर्ट लें और आगे बढ़ें। जी, निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि हमको ऐसे स्टूडेंट्स मिलें इस तरह से, जो जिनके मन में कुछ जज्बा हो कर्ज गुजरने का, तो निश्चित रूप से उनके लिए रास्ते बंद नहीं होते। अगर कहीं गड़बड़ भी होता है, फिर रास्ते बंद भी होते हैं, तो दूसरा दरवाजा खुला रहता है। और जो कहा भी जाता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो कितना जो है, कभी ऐसा भी हुआ कि काफ़ी समय 2013 से लेकर 21 तक, हाँ, तो कभी ऐसा घर वालों का प्रेशर होना कि बेटिया वापस आ जाओ, या इस तरह से कभी ऐसा माताजी पिताजी की वजह से कि चलो बहुत हो गया, घर आ जाओ, पॉसिबल नहीं है, चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं, शादी का दबाव, इस तरह से कभी कुछ? देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन तो ख़राब रहती है, तो घर वालों का दबाव पहले से ही रहता है कि हम पहले तो पढ़ाएंगे नहीं। और हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया था बीए में कि वहाँ एडमिशन लेना ही पड़ा। मतलब उस रिजल्ट को ऐसे देखकर माता पिता भी सोचे कि हम अपने बच्चे को भी भविष्य मतलब को पीछे, हाँ। और फिर बीए किए तो वो लोग बोल रहे थे कि एसएससी कोचिंग कर लो, फिर 1-1.5 साल में जॉब पा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको देखिए इनफ टाइम देना ही पड़ेगा, 6, 7, 8 साल जितना भी लग जाए, लेकिन आपको मंजिल को पाना ही होगा। ये सबके साथ होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब। जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा खराब होती है उसको ज़्यादा झेलना पड़ता है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन हाँ, संघर्ष करिए, आपको अपनी मंजिल को पाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप राह में निकल चुके हैं, पीछे मत देखिए। और यही मैंने किया, और भी बच्चे कर रहे हैं, तो आप भी करिए, और बिल्कुल यकीन है कि आपको मंजिल मिल ही जाएगी। जी, जो आप बता रहे थे कि मतलब इंटर के बाद बहुत लोग सजेशन दिए कि एसएससी की तैयारी करो, लग जाओगे। आज भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अभी भी इसमें स्टूडेंट्स जो निकलते हैं तो वो तुरंत कहीं बीए में एडमिशन ले लेते हैं। आप जानते हो कि आसपास बहुत सारे कॉलेज खुले, वहाँ एडमिशन लेते, जाके एसएससी तैयारी करते हैं। मुझे 12-13 सालों में एक भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं दिखा जिसने कुछ रिजल्ट दिया हो। तो बहुत ज़्यादा ये बच्चे कर रहे हैं, तो आप क्या, आपका अनुभव, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्किल में आसपास में ऐसे बच्चे रहे होंगे, देखिए, तो हाँ। आपका अनुभव क्या रहा कि क्या वो सही है, या 3 साल आप यूनिवर्सिटीज या किसी भी कॉलेज में रेगुलर
डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर लें, तब जाकर के आप जॉब के लिए तैयारी करें। देखिए, मैं एक अच्छा मतलब ये कहना चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रीम गलत या अच्छा नहीं होता है, आपका इंटरेस्ट किस में है। देखिए, मेरा पीसीएम नहीं था, इसलिए मेरा मैथ और इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर था। मैंने अपने बीए किया और फिर उसमें मेरा सोच मतलब जो जीके होते वो ज़्यादा अच्छा था, तो नागरिक शास्त्र, पीएचडी ये सब किया। लेकिन आपका जिसमें इंटरेस्ट है, अगर आपका पीसीएम अच्छा हो, इंग्लिश अच्छा हो, तो आप ज़रूर एसएससी कीजिए और उसी में लगे रहिए। अगर आपका बीए करने का मन है तो बीए कीजिए, और बीएससी करने का मन है तो बीएससी कीजिए। कोई एक को चूजिए, फिर परेशान हो जाओगे आप कि इधर सिलेबस कवर करना है, उधर करना है, फिर इधर उधर। तो आप अपने को देखिए कि मेरे को जल्दी जॉब पाना है, मेरा पीसीएम मजबूत है, तो आप वही कीजिए। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं। जी, बहुत बहुत जो है बाकी चीज़ें तो लगभग आपने सारी चीज़ें बता दी। बस एक बात और मैं बात करना चाहूँगा कि आगे अभी जो है हायर एजुकेशन में आपका जाने का प्लान है, तो अभी जहाँ आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ क्या कंडीशन है पढ़ाई लिखाई की? वहाँ तो अच्छा है। देखिए, टीचर की ड्यूटी है कि 6 घंटा पढ़ाए, तो वो तो है, लेकिन उसके बाद घर पर टाइम मिलता है, हम उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब हमारी इनकम मतलब इकोनॉमिक चीज़ें वाली प्रॉब्लम सब खत्म हो चुकी है, मतलब हम उससे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, तो उसका हम उपयोग करेंगे और उसके तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। और बाकी मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है जहाँ भी रहें इसी तरीके से। अभी तो आपके लिए शुभकामनाएं कि आप आगे जो भी आपका गोल है उसको अचीव करें। साथ ही साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन के लिए आप खुद एबल हैं और आप उनको जो है गाइड भी कर सकती हैं अच्छे से। साथ ही साथ जहाँ भी रहें कोई भी नीडी अगर है, जरूरतमंद है, तो उसकी हेल्प करें। और अभी हम लोगों को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप अच्छा करते रहो। उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप आएंगे हम लोगों से मिलने जरूर आएंगे। सर, एक कविता सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कविताएं भी लिखती हूँ, तो एक मोटिवेशन के तौर पर कि आप हमेशा आगे बढ़ो, कि आहिस्ता आहिस्ता चल गर मंजिल की ओर चल, आहिस्ता आहिस्ता चल गर मंजिल की ओर चल, तू जमाने की आलोचना से क्यों डरता है, आग में तपकर ही तो सोना निखरता है। तो आप सोने हो, आप बिल्कुल इस जमाने की परवाह मत करो कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। आप लड़की हो तो बस शादी करना नहीं, आपको आगे बढ़ना है, इस जमाने को सोच को बदलना है। और बिल्कुल आप आगे बढ़िए, और सर का आशीर्वाद रहे, आपके माता पिता का, भगवान का तो है। आप खुद मेहनत कीजिए और ज़रूर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तब इस कविता से लगा कि मतलब इस तरह की चीजें आपको भी सुनने को मिल रही होंगी। बिल्कुल हाँ, सर, एकदम मतलब ये कोई भी हो सबको झेलना पड़ता है। हम समाज के अंग हैं, खास तौर पे ऐसे लोग जिनको आप अपना समझते हैं, घर से भी रिलेटिव में, थोड़ा बाहर के लोग तो थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन अपने लोग जिनको हम रिलेटिव कहते हैं, अपने कहते हैं, वो हमको ज्यादा रिश्तेदार ये सब। जी जी जी, ये सबको झेलना पड़ता है, नई बात नहीं। और जो इन सारी चीजों को पराजित करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। मतलब इसको बहाना नहीं बनाना कि मेरे ये वो, बिल्कुल नहीं। आप एकदम पढ़ते जाइए, संघर्ष क्या है, पढ़ाई बस करते जाइए, आपको मंजिल मिलेगा ही। एक है कि तिनके से हौसला, मैंने लिखा है कि एक चिड़िया को कैसे एक हौसला होता है, अपना मंजिल बनाती है, घोंसले की वो चुनकर लाती है, और फिर उसको कितना कठिन होता है ना। तो वही सुनाने जा रही हूँ। तिनके सी हौसला, तिनके तिनके जोड़कर हौसलों का घर बनाया, डर लगता है खिसक न जाए एक दिन का, कम पड़ जाता है मेहनत पूरे दिन का, हर रोज़ बुनते हैं हौसलों का घोंसला, फिर भी कम पड़ जाता है एक दिन का, बुनना बुनकर जीना, जी कर बुनना, यही तो है हौसला, और एक दिन तैयार होता है घोंसला, जब जिंदगी में रहता है हौसला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एकदम जीवन का फलसफा आपने अपनी कविता में एकदम लिख दिया है, और या ये कहिए कि आपने अपने जीवन को उकेर दिया है। तो निश्चित रूप से इसी तरीके से आप लिखते रहिए और आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू सर।